इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कलेक्टर के आदेशों को नहीं मानता जिला अस्पताल, बाहर से लाना पड़ रहा है मरीजों को पानी और दवा। प्राचीन बरंडा मामले में 3 पर एफआईआर दर्ज, नगर पालिका कर्मचारियों पर गिरी कार्रवाई की गाज। दमोह जिला अस्पताल में मरीज के साथ हुई बर्बरता मामले में एफआईआर दर्ज। और दमोह के हिंडोरिया में महलवाड़ा मंदिर के आसपास की जमीन की हुई रजिस्ट्री, चौरसिया समाज में भारी आक्रोश। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जिला अस्पताल की। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं उन्हें निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अगर कोई जहरीला पदार्थ खाकर आता है तो उसे पानी उपलब्ध कराया जाए एवं अन्य दवाई भी उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी मरीजों को बाहर से जहां पानी लेकर आना पड़ता है तो वहीं दवा लेने भी जाना पड़ता है। मरीज काफ़ी परेशान है। शासकीय अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मरीज को भला अन्य क्या व्यवस्थाएँ हो पाएंगी। काफ़ी अव्यवस्था का आलम है। आप देख, लोग हमेशा मुसीबत के समय जिला अस्पताल आते हैं, लेकिन मुसीबत में भी कहीं ना कहीं दूसरों को आपदा में कहा जाता है कि मौका दिया जाता है। कोई व्यक्ति बीमार है, उसको यहाँ पर इलाज के लिए लाया जाता है, लेकिन बाहर से पानी लाना पड़ता है। इसके अलावा अन्य दवा भी लानी पड़ती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब पीड़ित परिवार से जान लेते हैं कि क्या समस्या है। बलराम सिंह गोदी। क्या नाम है आपको? बलराम सिंह गोदी। ये बॉटल कहाँ से लाए हो? दुकान से। यहाँ व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, यहाँ नहीं है व्यवस्था। क्या वो किसने बोला? नर्स ने बोला है कि बाहर से लेकर आ जाओ। कौन सी दवाई पी ली थी? अब शायद दवाई है कोई। किसने पी ली है? रिलेशन में है। क्या नाम है उनका? उनका दीपेन सिंह गोदी। बलराम सिंह गोदी। क्या नाम है आपको? बलराम सिंह गोदी। ये बॉटल कहाँ से लाए हो? दुकान से। यहाँ व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, यहाँ नहीं है व्यवस्था। क्या वो किसने बोला? नर्स ने बोला है कि बाहर से लेकर आ जाओ। कौन सी दवाई पी ली थी? अब शायद दवाई है कोई। किसने पी ली है? रिलेशन में है। क्या नाम है उनका? उनका दीपेन सिंह गोदी। आपको क्या नाम है? इमरत ठाकुर। उन्होंने दवाई पी है उनको? नारायण ठाकुर। कौन है वो आपके? चाचा है। काय पे वो पी ली? पता नहीं। कौन सी दवाई है? कीटनाशक। कितने साल की होंगी? 35 साल। कहाँ से आए हो? बड़ा हाथ। खाना कौन सा लगा था आपको? ये देहात था ना, जबलपुर नागावार। पानी की बोतल कहाँ से लाए हो? यही दुकान से। कितने की मिली? तो 80 रुपये का दिया था 4 वाटर पानी, एक बाल्टी। किसने बोली थी आपसे कि पानी की बोतल ले आओ? डॉक्टर साहब ने। ऐसे में देखने लायक होगा दमोह कलेक्टर के दिशा निर्देशों का पालन कब तक सुनिश्चित किया जाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर के हृदयस्थल घंटाघर के समीप स्थित था हागज बरंडा, जहां पर एक षड्यंत्र के तहत बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर जो नजूल सीट थी उसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी उससे अधिक पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और एक साजिश के तहत इसे गिरा दिया गया। मामला बेहद ही गंभीर था। प्रशासनिक अधिकारी रात्रि में ही मौके पर पहुंचे थे। कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच के आदेश दिए थे। 48 घंटे के अंदर ये जांच रिपोर्ट जो है वह सार्वजनिक होनी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि किस तरह से संपूर्ण मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा जांच की गई। 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक महिला सहित 2 लोग शामिल हैं।
जिनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। किस तरह से संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा इस मामले को लेकर। मामले में अब तक क्या कार्रवाई है? देखिए, बरन्ना मामले में 18 तारीख को रात्रि 9-10 बजे के करीब प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया वहाँ पर। उसमें SDM साहब के इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी। SDM साहब ने जाँच प्रतिवेदन दिया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर थाने में FIR हुई है। 3 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और अतिरिक्त कार्रवाई उसके साथ की है। क्या नाम है सर इनके जिन पे FIR हुई? देखिए, उसमें एक महिला है, महिला का नाम हम नहीं बता सकते। बाकी एक बजाज फैमिली के जी चंद्र, इसमें जो स्वप्निल बजाज हैं और दूसरे हैं मशीन ऑपरेटर। सर, इसमें किसी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई है कोई? देखिए, जांच का विषय है। जांच में SDM साहब की इंक्वायरी में जो फैक्ट आए हैं, SDM मिस्ट्री जांच होती है और जांच के बाद जो फैक्ट आए हैं उस फैक्ट के साथ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन में भी सभी लोग का FIR में इन्वेस्टिगेशन में IU को पर्याप्त पावर रहते हैं। सर, क्या क्या धाराएं लगाई गई? किस धारा? अभी धाराएं उसमें जो लगाई गई हैं वो 427, 287, 427 में कोई हिस्ट्री होना, 287 यानी मशीनों को वो खतरनाक तरीके से यूज करना, 288 यानी कोई जो ड्रोन खतरनाक भवाना ड्रोन लायक हो उस संबंध में कोई यदि नेग्लिजेंसी करता है मान लीजिए, वो धारा लगाई गई है। 336 जो रोटे आई हैं उसके संबंध में लगाई और आगे भी जो इन्वेस्टिगेशन का था उसकी जाँच कार्रवाई। दमोह शहर के बीचों बीच शॉपिंग मॉल बन रहा था, लेकिन किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई तय नहीं की गई कि अधिकारियों के द्वारा क्या लापरवाही की गई। केवल छोटों के ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। 3 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुई है। वहीं नगर पालिका के 2 कर्मचारियों के विरुद्ध सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। अधिकारियों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। क्या इतना बड़ा शॉपिंग मॉल बिना किसी अधिकारी के संरक्षण के बन रहा था? क्या यहाँ पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य जोरों से चल रहा था? आखिर किसकी सहमति थी? इसके पीछे कौन कौन अधिकारी हैं? इस बात का खुलासा प्रशासन को करना चाहिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिला अस्पताल से CCTV वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्ट्रेचर से एक पेशेंट को वार्ड बॉय के द्वारा गिरा दिया गया था। इस मामले में विभिन्न धाराओं में कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। वीडियो में दिख रहे प्रधान आरक्षक को भी लाइन अटैच किया गया है। दमोह जिला अस्पताल की सुर्खियों में बना रहना लगातार जारी है। बेहद ही गैर जिम्मेदाराना एक वीडियो सामने आया था जहां एक वार्ड बॉय की गलती से सारा स्टाफ कटघरे में आ गया है। मीडिया ने खबर बड़ी जिम्मेदारी से दिखाई जिस पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। पीड़ित युवक ने मीडिया का आभार धन्यवाद किया है। मैं दमोह मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो चैनल पे दमोह मीडिया वालों ने मेरा वीडियो चलाया और उसके तहत कलेक्टर साहब ने जो FIR करवाई, उनने जो एक्शन लिया, इसके लिए मैं उस धन्यवाद देना चाहता हूं दमोह मीडिया को। और आगे क्या चाहेंगे? और मैं आगे चाहूंगा कि शासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो पैसा निकाला गया है और मेरे पास जो मेरे साथ जो बर्बरता की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दमोह में हुए इस घटनाक्रम से यहां के जिला अस्पताल के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर दाग लग गया है। हालांकि खबर के बाद न केवल वार्ड बॉय पर FIR दर्ज हुई बल्कि वीडियो में नजर आ रहा प्रधान आरक्षक भी लाइन हाजिर किया गया। मामले में एक के ऊपर FIR हुई है और एक आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया है। सर देखिए, ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके संबंध में जांच इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी। 3 डॉक्टर कमेटी ने जांच की है और उसमें प्रशासनिक जांच भी चल रही है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट में प्राइमरी उसके जो रोहित नाम का बोर्ड बॉय था उसके बारे में लिखा था, उसकी नेग्लिजेंसी थी। तो मेडिकल नेग्लिजेंसी में धारा 336 के IPC का जो ऑफेंस बनता है उसके FIR की गई है।
और जो प्रधान आरक्षक था उसको नीरज उसको प्रथम दृष्टया रिपोर्ट के जो फैक्ट है उसके आधार पर लाना टेस्ट किया गया और भी रिपोर्ट में जो फैक्ट है उसके आधार पर IT एक्ट के और एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजन हैं उनके तहत हम परीक्षण करा रहे हैं पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का पूरा मामला है। और कमेटी ने फास्ट फॉरवर्ड लिखा है उसमें जी फास्ट कमेटी का जो फाइंडिंग में उन्होंने एक चीज़ लिख दी है तीनों डॉक्टरों ने कि ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है, तो हम IT एक्ट और एविडेंस एक्ट के प्रावधान भी उसमें के तहत उसका पूरा 65B में जो परीक्षण होता है वो पूरा हुआ है और आगे हम कार्रवाई विधि अनुसार कर रहे हैं। सर अभी किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी FIR। मीडिया की सुर्खी बना ये मामला और उस पर हुई कार्रवाई तो एक नज़ीर है। अब जरूरी होगा कि जनसेवा का संकल्प लेने वाले महकमे के लोग अपने व्यवहार में तब्दीली लाएं ताकि फिर किसी मजलूम के साथ इस तरह की वारदात न हो। आजम खान, लकी DCN न्यूज़, दबाव। दमोह जिले के हिंडोरिया में महलवारा में काफी प्राचीन मंदिर है। चौरसिया समाज के द्वारा लगातार इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर शासकीय राशि से काफी भवन भी बनवाए गए थे, CC का भी निर्माण हुआ था। बावजूद इसके इस जमीन का अचानक से सौदा हो गया, जिसके चलते चौरसिया समाज सहित अन्य समाजों में भी काफी नाराजगी है। यहाँ पर बरस भर अनेक धार्मिक आयोजन चलते रहते थे। समाज के लोग यहाँ पर कई कार्यक्रम भी आयोजित करते थे, जिसमें सामूहिक कन्या विवाह भी किए जाते थे। अब अचानक से इस भूमि को बेच दिया गया है। कुछ लोगों के नाम पर यह भूमि दर्ज कर दी गई है। इस बात से गुस्साए लोगों के द्वारा आज दमोह पहुंचकर दमोह कलेक्टर से मुलाकात की और संपूर्ण मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई। 7 दिनों में उन्हें आश्वासन मिला है कि संपूर्ण कार्रवाई की जाएगी, जांच पूर्ण हो जाएगी। क्या आरोप है, आइए सुनते हैं। चौरसी समाज के विशिष्ट लोग कलेक्टर साहब के सामने ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ हिंडोरिया में 150 साल से लगभग कुल देवी श्री महलवार माता मंदिर है और उसमें 150 साल से हम लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं। लेकिन कल हम लोग जैसे ही शाम को पूजा करके जाते हैं और सुबह आते हैं तो किसी अज्ञात लोगों के द्वारा वहाँ ताला लगाया गया है, जिसके संबंध में हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और आगे भी अगर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग उसका अलग से कुछ ऐसा विशेष प्रदर्शन करने वाले और अभी हम लोगों को 15 तारीख को हम लोगों ने जब देखा तो वो महलवार माता के नाम से ज़मीन शो हो रही थी, लेकिन किसी प्रीति वीरेंद्र के नाम से शो होने लगी। तो हम लोगों को शंका है कि शायद वीरेंद्र सिंह ने ही इसमें ताला लगाया है, क्योंकि और दूसरा कोई क्यों लगाएगा। तो हम लोगों को ये शंका है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ कलेक्टर साहब के सामने आके हम लोगों ने दिया है कि ये महलवार माता की ज़मीन जब 150 साल से और नगर पालिका के द्वारा भी वहाँ लगभग CC प्रांगण वगैरह निर्माण किया गया, उसमें धर्मशाला, कुआ, बरगद का पेड़, ये सब हम लोगों के सामने है, फोटो वगैरह है। तो कलेक्टर साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम लोग 7 दिन के अंदर जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। कहाँ से आए हैं? गोपाल चौरसिया हिंडोरिया से आए हैं। क्या समस्या है? आज महलवार माता प्रांगण ये नगर हिंडोरिया का बहुत पुराना स्थान है, धार्मिक स्थान है। मंदिर में किसी ने ताला लगा दिया था, तो जैसे ही लोगों को मालूम चला तो समाज के, शहर के सब लोग वहाँ एकत्रित हुए और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे। और इसी दौरान ये मालूम चला कि उस जमीन का भूमाफिया द्वारा विक्रय कर दिया गया और खरीद भी लिया किसी व्यक्ति ने उसको। और मंदिर पे ताला लगाना एक इस टाइप की घटना घटित हो गई कि मतलब सामाजिकता को खुलवा के शर्मसार कर दिया। मंदिर पे ताला लगा दिया। पूजा नहीं हुई, पूजा हुई भी तो दोपहर में जब यहाँ से तहसीलदार महोदय और TI महोदय पहुंचे, ताला तोड़ा गया। उसके बाद वहाँ पूजा अर्चना हुई। फिर शहर के सभी लोग एकत्रित हो गया। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि इस समस्या का निदान 6-7 दिन के अंदर आपका हर हाल में हो जाएगा। और जिन लोगों ने ये कूटरचित दस्तावेज तैयार किए उनके ऊपर भी निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करेंगे, ऐसा कलेक्टर साहब महोदय ने बताया है। किसकी जमीन है? जमीन ये चौरसिया समाज की है, महलवार माता के नाम से है। और चूंकि हम लोग वहाँ मोरूसी के साथ हैं, छोटी टुकड़े रहते हैं। पान बरेजे का धंधा होता है, किसी की 1 आरे, किसी की 2 आरे, किसी की 5 आरे, इस टाइप की जमीन है। लगभग 200 पान कृषक हैं वहाँ पे, इन सबकी जमीन है वो। लेकिन अब किसी वजह से वो दस्तावेज तैयार करके और उसका खरीद विक्रय कर दिया गया, मंदिर पर ताला लगा दिया गया। और इस घटना के विरोध में आज चौरसिया समाज ने नगर को बंद भी रखा था। और अगर इस पर वैधानिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसको और वृहद रूप में समाज और शहर और प्रदेश में लाया जाएगा इस मुद्दे पे।
मतलब नगर हिंडूरिया के नहीं है और खरीदने वाले हैं प्रीति बीरेन सिंह, ये हिंडूरिया के हैं और इनको ये मालूम भी है कि ये मंदिर प्रांगण की ज़मीन है, मंदिर से लगी हुई ज़मीन है, मंदिर भी उसमें आता है ज़मीन में। उसके बाद भी इनके द्वारा अवैध रूप से खरीद विक्रय का ये काम किया गया और मेरे ख्याल से शहर के लगभग 50 ऐसे मामले हैं जिनमें अवैध क्रय विक्रय में इनका नाम इन्वॉल्व रहता है। गोपाल चौरसिया। हिंडूरिया में सुबह से ही इस घटना को लेकर काफी तनाव देखा गया। देखने लायक होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। वेतन तथा एरियर्स के साथ एग्री स्टेक भत्ता का बकाया भुगतान एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि पटवारी काफ़ी परेशान है। कई तहसीलों में उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अन्य कई मामले हैं जिसको लेकर वह काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना कि प्रशासन को पहले भी पत्र दिए जा चुके हैं। वह चाहते हैं कि प्रशासनिक रूप से लगातार उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें हल कराया जाए, समय रहते हल करा दिया जाए ताकि उन्हें कोई अन्य कदम नहीं उठाना पड़े। उनके द्वारा निवेदन किया गया, आज भी निवेदन किया गया और अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। लेने आए हैं हम लोग समस्याएं तो बहुत हैं, परंतु मूल समस्या है अभी वर्तमान में वेतन। हमारे दमोह जिले में दमोह तहसील और जबीरा तहसील साथ में तेंदुखेड़ा तहसील का अप्रैल माह का वेतन नहीं मिला है और दमयंती नगर तहसील में अप्रैल और मार्च में माह का वेतन नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी समय पर जब बिल डालना चाहिए उस समय पर बिल नहीं डाले जा रहे। साथ में हम लोगों को एग्रो स्टेक भत्ता मिलता है, उसका भी कोई भत्ता नहीं मिला। हम लोगों की जीपीएफ की पुस्तिकाएं पूर्ण नहीं है। हम लोगों की सेवा पुस्तिकाओं में एंट्री नहीं थी। सेवा पुस्तिका की एंट्री कंप्लीट कराई जाए, उससे हम लोगों की पदोन्नति और क्रमोन्नति प्रभावित होती है। तो पदोन्नति और क्रमोन्नति लगने के लिए सेवा पुस्तिकाएं कंप्लीट कराना जरूरी है। डुप्लीकेट पुस्तिका हम लोगों को जीपीएफ की, डीपीएफ की जो भी है वह दिया जाना जरूरी है, तो वह भी नहीं मिलती। तीसरा है समयमान वेतनमान। हम लोगों को 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 35 साल के बाद चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलता है। यह वेतनमान आज दिनांक तक स्थिति यह है कि दमोह जिले की सिर्फ दमोह तहसील में ही कुछ लोगों को मिला है, 5-7 लोगों को, बकाया आज तक नहीं मिला। तो यह समयमान वेतनमान मिलना भी आवश्यक है। फिर इंक्रीमेंट हम लोगों के समय पर जनवरी और जुलाई में लगना चाहिए, तो वह भी समय पर नहीं लगते और उनका भी एरियर्स पड़ा हुआ है, वह भी मिलना चाहिए। साथ में जो हमारे नवीन परिवीक्षाधीन पटवारी आते हैं तो उनको सीपीसीटी की परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो कुछ पटवारियों ने सीपीसीटी की परीक्षा पास भी कर ली है। 1.5, 2 साल से उनके आवेदन पड़े हुए हैं। या तो उनको जानबूझ के परिवीक्षा उनकी कंप्लीट नहीं की जा रही, और अगर किसी की कर भी दी है तो उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा रहा। इसलिए वो इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलना चाहिए। सभी की परिवीक्षा अवधि समाप्त होना चाहिए। संबंध में ज्ञापन हम लोग आए हैं आज वेतन के संबंध में। दमोह जिले के जितने पटवारी हैं वर्तमान में आप भी देख रहे हैं, टेम्परेचर 46, 47, 48 पहुंचा रहा है। सीमांकन का एक माह भी आज चल रहा है, उसमें पूर्णतया पटवारी संलग्न है, लेकिन हम लोग को 2 और 3 माह से वेतन नहीं मिला। तो हम लोग को बहुत समस्याएं जा रही हैं वेतन से। और भी कई समस्याएं हैं जो इसमें लिखी गई हैं ज्ञापन में, तो श्रीमान के लिए दे रहे हैं, कलेक्टर साहब के लिए।
ऐसा आशा है कि हम लोग की वेतन जल्दी से जल्दी मिलेगी। जी बताइए किस संबंध में ज्ञापन दिया? जी हम लोग वर्तमान में हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी 2-3 माह से वेतन नहीं मिल रही है। 47-48 डिग्री टेम्परेचर और हम लोग सीमांकन कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई वेतन 2-3 माह से मिल नहीं रही है। और हमारी जो स्वामित्व योजना है, स्वामित्व योजना में भी पटवारी इतनी कड़ी गर्मी में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका भी वेतन के साथ कोई भत्ता नहीं मिल रहा है। तो हम लोग की यही रिक्वेस्ट है सर से कि हमारी वेतन के साथ साथ स्वामित्व योजना का भी भत्ता मिले। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा नालियों की सफाई किस तरह से की जाती है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं। शहर के सिविल वार्ड नंबर 8 का यह पूरा मामला है, जहां पर नाली खुली हुई है, बावजूद इसकी सफाई नहीं होती, कचरा नहीं निकाला जाता, वार्डवासी परेशान हैं। गर्मी के मौसम में तो नाली सूख तक गई है। कई स्थानों पर ऐसे देखने में आ रहा है जहां पर नाली सूख गई है लेकिन कचरा नहीं निकाला गया। बारिश के मौसम में इस वार्ड में लगातार पानी पिछले अनेक बरसों से भर रहा है। बताया जाता है कि 2002 से लगातार पानी भरने की शिकायतें इस क्षेत्र में हैं, बावजूद इसके कभी कोई कदम नहीं उठाया गया। नालियों की सफाई नहीं होती, अतिक्रमण से नालियों को निकाला जा रहा है, लेकिन जिन नालियों के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं है वहां की भी सफाई नहीं हो रही है। क्या कहते हैं वार्डवासी, आपको सुनाते हैं। गहराई ज्यादा साफ नहीं होता तो क्या साफ भी होना आपका कौन सा वार्ड है, क्या समस्या है? वार्ड नंबर 8। क्या समस्या जा रही है? वो नाली आली साफ नहीं हो रही। आपने भी मैडम से बात की, मैडम ने क्या कहा? 2-4 दिन में। इससे पहले तो भाई 2-3 महीने पहले। 3 महीने से नाली साफ नहीं हुई। बरसात का टाइम है तो बीमारियां फैलती होंगी ऐसे? मच्छर बहुत है। इस संबंध में वार्डवासियों के द्वारा नगर पालिका CMO सुषमा धाकड़ से भी बात की, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और कहा कि उनकी वार्ड की नालियां सफाई के दायरे में आती हैं या नहीं, ये उन्हें बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर सफाई नहीं होती। नहीं, नाली सफाई का अभियान भी लगातार चल रहा है और जो हमारे बड़े नाले हैं उनका पूरा एक रोड मैप जो बनाया गया है कि जो नाला जहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसको जब तक वो एंड तक क्लियर नहीं कर लेते तब तक वो दूसरे नाले पर नहीं लगा रहे। तो शहर के जो मुख्य नाले हैं पहले सबसे पहले हम उनको क्लियर करा रहे हैं, बारिश जब होगी तो सड़कों पे पानी ना आए, और कभी भी उसमें कंप्लीट किया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के रिचकुड़ी से एक मामला सामने आया, जहां एक वृद्ध के साथ मारपीट की गई है। बताया जाता है 3 से 4 लोगों ने वृद्ध के साथ मारपीट की। वृद्ध को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वृद्ध अपने खेत पर जा रहा था, तभी ग्राम के 3 युवकों के द्वारा बुरी तरह से मारपीट की गई। उनकी साइकिल की हवा निकाल दी गई और उसके बाद साइकिल में भी तोड़फोड़ कर दी गई। गरीब परिवार है जिसके द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित जो वृद्ध है उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? रिस्कुड़ी। थाना क्या लगता है? थाना ये कौन है आपके भाई? क्या नाम है उनका? मलखान से। क्या हो गया उन्हें? वे हार जा रही थी 8 बजे रात में, तो एक रब्बी नाम का लड़का और उन्हीं की चाचा की लड़का, 2 दुर्गेश और सूर्य, कई चाचा लगा थी रिश्ते। चाचा मैंने जाओ भाई चल रहे अपनी तना कुछ हो जाए ठीक था। वो कहीं यहाँ भैया वो तो हार में कोई नहीं, हम जा रहे हैं। नहीं मानी, साइकिल छुड़ाए और वो मुझे हवा निकाल ली और ले गए गाँव से जितनी भी जैसी आए हो जो का सुबह
फिर टंकी बनी है पानी की सप्लाई वाली, उसको ले जाने से उनने मारो और हमारे बड़े हद सरपंच थे उनके घर ये जा रहे हैं। वो बता रहा है मतलब जो है मोहम्मद खान सिंह माने अपन ने देखो तो क्या सुनेंगे, माने इसकी अपन ने सुनेंगे, फिर बता रहे कि यहाँ से उसको किसने मारा इनको, क्या नाम है उनकी? रब्बी, और एक को रब्बी नाम है, एक को दुर्गेश और एक को सोटू। सोटू कोई भज्जी भज्जा और जो बड़े वाले को आए रब्बी। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? देखने लायक होगा पुलिस कब तक गरीब परिवार को न्याय दिला पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। देर रात तेंदुखेड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तेंदुखेड़ा के चौराहे के पास एक बोलेरो गाड़ी पकड़ी जिसमें अवैध शराब रखी हुई थी। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को जब्त किया, शराब को भी जब्त किया गया। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा सूचना देकर इस शराब को पकड़वाया गया है। शराब बेचने वाले लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, कानूनी कार्रवाई जारी है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर शराब पकड़ी गई है, यूँ कहा जाए कि शराब का जखीरा पकड़ा गया है, आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। तेंदुखेड़ा पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। आप लोगों ने जो शराब पकड़ी है क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो शराब भगवती मानव कल्याण संगठन ने सूचना देकर पुलिस को पकड़ाई है, माननीय इस प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनको ये सूचना देना चाहता हूं कि मैंने तो समझा था कि वास्तव में कृष्ण के वंशज दूध दही की नदियां बहाने वाले इस देश में दूध दही की नदियां बहाएंगे, बहुत अच्छी कुर्सी पे आए हैं। लेकिन ये तो मैंने नहीं समझा था कि ये प्रजा के और बड़े दुश्मन बनेंगे, कि जहर पिलाएंगे। तेंदुखेड़ा थाने में पदस्थ श्री गोस्वामी के द्वारा मामले की जानकारी दी गई। शराब पकड़ी गई, क्या मामला? कल रात में 12:15 बजे मुखबिर द्वारा जरिए टेलीफोन की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चौराही पुलिया के पास बोलेरो जीप, सफेद बोलेरो जीप में अवैध रूप से शराब लिए खड़ा है। जो मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर एसओसी स्टाफ को अवगत कराकर हमारा स्टाफ को लेकर एवं राहगीर गवाह जगदीश लोधी, राजकुमार लोधी को हमरा में लेकर उमा शासकीय वाहन की जाके तस्दीक किया, रेड किया। जो चौराही पुलिया के पास बोलेरो जीप के मांग MP 05 BA 967 गाड़ी खड़ी दिखी, जिसको जाके रेड किया तो उसमें से एक व्यक्ति एक पेटी शराब लेकर भागा, जिसे पकड़ा एवं गाड़ी और ड्राइवर को चेक किया, जिसमें 5 पेटी पकड़ी गई। 3 पेटी लाल प्लेन शराब, 2 पेटी प्लेन शराब थी। 5 पेटी 250 पाव शराब एवं बोलेरो जीप को जब्त किया। और आरोपी ड्राइवर संदीप प्रसाद रेकवार था उसका, और अमित कुमार लोधी और मोहन शर्मा, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और शराब जब्त कर गई। 250 क्वार्टर शराब जब्त किए, 5 पेटी। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे उस पर मुकदमा कायम कर और चालान न्यायालय में प्रकरण पेश किया जाना। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह जिले के खमखेरा जमुनिया ग्राम में 24 परिवार के सानिध्य में श्री बांके बिहारी की कृपा से चल रही संगीत में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भागवत के 6वें दिन व्यासपीठ पर विराजमान पंडित कृष्णकांत गौतम ने बताया कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। आज भगवान ने अनेक ऋषि मुनि गोपी भाव लेकर ब्रज में जन्म लेकर आए थे। उन सब के साथ भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला करके उनके मन के मनोरथ पूर्ण किए हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए एक पग बढ़ाता है मैं उनके लिए 1000 पग चलता हूँ। धनवान बख्शे सनातनान वाके बिहारी लाल की जय। आज खमखेरा ग्राम में सप्ताह भागवत के 6वें दिन की कथा, जिसमें गोपियों के साथ भगवान ने महारास लीला की।
यहाँ पर कई लोग चर्चा कर देते हैं भगवान ने अन्य गोपियों के साथ महारास लीला करी तो हम भी कर सकते हैं, परंतु समाज के लिए यहाँ पर भगवान को किसी एक मनुष्य की दृष्टि से ना देखते हुए भगवान को उस अनंत परमात्मा को ही देखना चाहिए जो हर कण कण में बसा हुआ है, जो गोपियों में भी बसा है, कोई जीव में भी बसा है, वही परमात्मा सब में व्याप्त है। और यहाँ पर जो महारास लीला भई है इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, तो इस लीला को कोई काम लीला ना समझकर काम मदभंग लीला समझें और भगवान की प्रत्येक कथा में विश्वास रखकर भक्ति युक्त कर्म करके भगवान को हर कर्म समर्पण करते हुए अपने जीवन को यथावत चलाएं। तो जैसे गोपियों के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने आकर प्राणों की रक्षा करी, वैसे ही भगवान हमारा और सबका कदम कदम पर हाथ थामेंगे और कदम कदम पर सबकी रक्षा करेंगे। और भागवत में अंत में रुक्मणी मैया के साथ भगवान की शादी भी हुई। रुक्मणी मैया ने बचपन से ही अपना पति भगवान को बनाया था, तो अपने जीवन की हर एक डोर परमपिता परमात्मा के चरणों में सौंप दें, चाहे पति बना लें, चाहे भाई बना लें, चाहे मित्र बना लें, जो भी हो भगवान से ही संबंध जो है। बोली बाकी हरिलाल। आजम खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कलेक्टर के आदेशों को नहीं मानता जिला अस्पताल, बाहर से लाना पड़ रहा है मरीजों को पानी और दवा। प्राचीन बरंडा मामले में टीम पर FIR दर्ज, नगर पालिका कर्मचारियों पर गिरी कार्रवाई की गाज। दमोह जिला अस्पताल में मरीज के साथ हुई बर्बरता मामले में FIR दर्ज। और दमोह के हिंडोरिया में महलवारा मंदिर के आसपास की जमीन की हुई रजिस्ट्री, चौरसिया समाज में भारी आक्रोश। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले।
अकेले चलते चलते क्या मिला है, क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।